तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं पिंटू सिंह। तो दोस्तों जैसा कि इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले हमने इसमें जितने सारे नियम का प्रयोग होने वाला है उस सारे नियमों के बारे में हम आपको वीडियो बना चुके हैं। जस्ट पिछले वीडियो में हम अपलोड किए हैं, उसका लिंक हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि पहले आप उस नियम को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से इसमें जितने भी नियम का प्रयोग होने वाला है सारे नियम जो है आपको समझ में आ जाएंगे और सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत अभी प्रश्नावली आपके सामने 1.2 नज़र आ रहा है। इसी प्रश्नावली को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं और इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का हम सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो दो प्रश्न हम छोड़ दिए, अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हमारे सामने दो प्रश्न हैं। चलिए, इसको हम लोग हल करने के लिए बहुत सारे तरीके को हम लोग अपनाएंगे यहाँ पे, ताकि आसानी से हम हल कर पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। देखिए, तो पहला नंबर जो प्रश्न है उसमें लिखा गया है 225 गुने 4 दिया गया है माइनस में। ठीक है, इसको हम कैसे हल करेंगे ताकि आसानी से हल हो जाए। तो आप इसको आसानी से हल भी कर सकते हैं या फिर इसे गुना भी कर सकते हैं। पहले तो आपको चिन्ह को गुना करना पड़ेगा। तो चिन्ह का गुना का जो रूल होता है वह प्लस गुने प्लस बराबर आपको प्लस ही होता है। माइनस गुने माइनस बराबर भी आपको प्लस होता है। यानी एक रंग का चिन्ह है तो उसका गुना आपको प्लस आ जा रहा है। अगर माइनस गुने प्लस कर रहे हैं तो आपको माइनस आ जाएगा, और प्लस गुने माइनस करेंगे फिर भी आपको माइनस आ जाएगा। मतलब दो रंग के चिन्ह में अगर आप गुना कर रहे हैं तो आपको माइनस आ रहा है, और एक प्रकार के चिन्ह में आप गुना करें या फिर दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो तो उसका चिन्ह आपको क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यहाँ पे हम लोग चिन्ह का जो गुना होता है वो हम आपको बता दिए। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो इसको अगर हम सीधे सीधे हल करें तो क्या होगा, प्लस माइनस आपको माइनस हो जाएगा, और 4 से 4 पंचे 20 के 0, 4 दूनी 8 और 2 इसका हासिल है 10 के 0, और 4 दूनी 8 और 1 9। इस प्रकार से आपको 900 इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से हल कैसे करेंगे ये आप जान लीजिए। ठीक है, अगर हम इसको लिख दें ऐसे, अगर हम इसको लिख दें 200 प्लस 25, तो 225 हो जाएगा गुने -4, और वितरण नियम लगाए तो यहाँ पे हो जाएगा 200 गुने -4 प्लस 25 गुने -4। वितरण नियम यही कहता है कि यह जो अंक है उससे आपको दोनों में गुना होगा। तो 200 से 4 में गुना करें, यहाँ पे तो 0 से गुना हमको करना नहीं है, तो 4 दूना सीधे आपको 8 हो जाएगा, यहाँ पे एक डबल 0 हो जाएगा, प्लस अब 25 से 4 में गुना करेंगे तो 25 से 4 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौके 100, तो 800 और 100 आपको 900 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हमने गलती से यहाँ पे क्या लिखा, -4 से गुना किया तो ये -800 हो जाएगा, और आपको यहाँ पे भी ये -4 से 25 में गुना हुआ तो माइनस में आपको 100 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको माइनस में 900 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको दूसरा तरीका रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 2 में देखिए क्या कहा जा रहा है। -405 गुने 5। अब यहाँ पे गुना करने में थोड़ा सा समस्या हो सकता है, इसलिए हम लोग इसी रूल को वितरण नियम का प्रयोग करेंगे। तो -405 है तो -400 और -5, इसको दोनों तरीका से ये लिख दिए। -400 और -5 आपको जोड़ेंगे तो -405 हो जाएगा, गुने आपको -5 हो जाएगा। ठीक है, अब वितरण नियम का लगाएंगे रूल तो क्या हो जाएगा, -400 गुने -5 और फिर -5 गुने -5, इस प्रकार से आएगा। तो कितना हो जाएगा, 400 से 5 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, जो कि आप लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 4 पंचे आपको 20 हो जाएगा। ये दोनों जीरो आपको इस पे आके सीधे आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे भी, और 5 25 हो जाएगा। 5 से 5 में गुना करेंगे तो 2000 में आप 25 जोड़ेंगे तो 2025 इसका गुना आ जाएगा, वो भी प्लस में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का हल आसानी से कर पाएंगे। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आपको 2025 आ जाएगा प्लस में। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या सी में क्या कहा जा रहा है देखिए, -80 गुने 50। तो इसको तो आप सिंपल गुना है, आसानी से गुना कर सकते हैं, चिन्ह का गुना और जीरो का गुना। देखिए माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, शुरू में हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं। और 8 से 5 में गुना करें, 8 से 5 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40, एक जीरो इसका है, एक जीरो इसका है, दोनों जीरो आप यहाँ पे डाल देंगे, सीधा सीधा 4000 इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब डी में आते हैं। डी में क्या कहा जा रहा है, -11 गुने 15। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, -11 गुने 10 प्लस 5। ठीक है, तो -11 से अब यहाँ पर -11 गुने 10 भी लिखा जाएगा वितरण नियम से, और फिर -11 गुने 5 भी लिखाएगा। ठीक है, इस प्रकार से माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, और 11 चूँकि जीरो से गुना करना तो सीधे 11 लिख दीजिए, उस पर एक जीरो लिख दीजिए, और -11 पचे 55 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 100 माइनस में 165 आ जाएगा। आप अगर यहाँ पे गुना भी करते हैं, क्या कहते हैं, -11 गुने 15, तो आपको वही आएगा माइनस में 165। ठीक है, तो वही आपका इसका उत्तर -165 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या ई पे कहते हैं, क्या कहा जा रहा है देखिए, -3 गुने 35 गुने -10। चलिए ये आपको बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखा है, -3 गुने 35 गुने -10। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, -3 से आप 35 में आसानी से गुना कर लीजिए, और चिन्ह देखिए, अगर हम सभी का चिन्ह एक साथ गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह माइनस है और ये 35 का चिन्ह प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस से फिर माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जो कि शुरू में हम नहीं लिखेंगे प्लस। और चलिए 35 से 3 में गुना करिए तो 5 दिया 15 के 5, और 3 तिया 9, और 1 10 हो गया, 105 हो गया। और 10 से गुना हम कभी भी नहीं करते हैं, उसका जीरो लेकर के सीधे बगल में डाल देते हैं, तो प्लस में 1050 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ई का आंसर। एफ में आते हैं, तो एफ में आपको हमने बताया है, जस्ट आप पीछे वाले जाकर के वीडियो हमारा देखिएगा, तो उसमें आपको बताया है जीरो से गुना का नियम, मतलब शून्य से गुना का नियम। ठीक है, शून्य से गुना का नियम कहता है कि किसी भी संख्या में शून्य से गुना कर दिया जाए, चाहे वह कोई भी संख्या हो। ठीक है, तो उसका मान आपको शून्य ही आ जाएगा। इस प्रकार से ये -25 गुने जीरो बराबर आपको जीरो ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एफ का आपको आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जी में क्या कहा जा रहा है देखते हैं, -4 गुने -4, फिर -4 गुने -4, मतलब 4 गो -4 आपको दिया गया है। तो -4 से अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस का गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 माइनस का गुना होगा तो प्लस हो गया, मतलब इसमें टोटल आपको प्लस ही हो रहा है, तो इसका आंसर आपको पॉजिटिव आएगा। अब 4 से 4 में गुना करेंगे, फिर 4 से 4 में गुना करेंगे, 16 यहाँ पर आ जाएगा, इस चारों का गुणनफल 16, और इसका भी 4 4 का गुणनफल आपको 16 आ जाएगा। 16 गुने 16 करेंगे तो आपको 256 आ जाएगा। ठीक है, 256, या 16 का स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं, तो 256 इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो भी प्लस में। ठीक है, एच में आते हैं। एच में क्या कहा जा रहा है, चलिए ये भी सिंपल है, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है। देखिए जब भी अगर माइनस लगातार लगा रहे, और अगर माइनस सम बार लगा रहे, ठीक है, तो उसका आंसर आपको पॉजिटिव होगा, प्लस में आएगा। और माइनस अगर विषम बार लगा रहे, ठीक है, तो उसका आंसर आपको ऋणात्मक आएगा, माइनस में आएगा। जैसे कि यहाँ पे सम बार था 1 2 3 4, 4 बार आपको माइनस लगा हुआ था, 4 क्या है, सम संख्या है, तो ये इसका आंसर किस में आया, प्लस में। लेकिन यहाँ पे देखिए विषम बार माइनस लगा हुआ है, तो इसका आंसर आपको ऋणात्मक आएगा। चेक कर लीजिए गुना करके, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, और प्लस गुने माइनस आपको माइनस आ जाएगा। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो -8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई में आते हैं। आई में क्या कहा जा रहा है, -20 गुने -15 गुने -25 गुने -5। देखिए यहाँ पे सभी के सभी माइनस है, और 4 बार आया है माइनस, तो 4 बार क्या है, सम संख्या है, तो इसका आंसर प्लस में आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए माइनस गुने माइनस प्लस, और फिर माइनस गुने माइनस प्लस, और प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, तो प्लस हम लिखते नहीं। अब चलिए गुना करते हैं कैसे होगा, तो 15 गुने 25 गुने 5 है। चलिए तो 25 से आप 5 में गुना करेंगे, या फिर आप ये देख लीजिए 20 से गुना कर दीजिए एक साथ इसको मिला करके, 20 से 5 में गुणा कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 100, और 15 से गुना कर दीजिए 25 में, ये भी हो जाएगा।
आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो 100 गुने 25 से अगर आप 15 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पचे 75 के 5 और 15 दूना 30 और 30 और 7 37, तो 375 हो गया। अब 100 से गुना हम 375 में करेंगे तो क्या लिखेंगे, 375 और दोनों जीरो यहाँ पे आप बगल में डाल देंगे तो 37,500 इसका आंसर हो जाएगा आई का। ठीक है, आगे इसका बनाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हम लोग अब जे में चलते हैं। जे में क्या कहा जा रहा है देखिए, -50 गुने 5 गुने -20। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 बार माइनस है तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सम संख्या बार आ गया माइनस। अब इसको गुना हम कैसे करें आसानी से, तो 5 से 2 में गुना करेंगे, यानी -50 गुने 20, -20 को एक साथ ले लेते हैं और गुने 5 को साइड करते हैं, तो अब माइनस माइनस प्लस तो हो गया। 5 से 2 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक जीरो ये ले लीजिए, एक जीरो ये ले लीजिए, 2 जीरो यहाँ पे नोट कर दीजिए और गुने 5 है तो 5। अब चलिए 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 और तीनों जगह तीनों जीरो इस पर आकर के बैठ जाएगा, मतलब 5000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हम गुना को शॉर्टकट तरीके से करें, इस चैप्टर में आपको विशेष तौर पर उसी पे ध्यान दिया गया है कि हम कम समय में किस तरीके से सॉल्यूशन कर लें। अब लगातार गुना करने जाइएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, जैसा कि हमने आपको सॉल्यूशन करके बताया कि देखिए बीच बीच में आप किसको अरेंज कैसे करेंगे कि आसानी से गुना हो जाए। तो इस तरीके से आप भी अरेंज कर करके प्रयास करेंगे और भी मेथड आप प्रयोग कर करके इसको हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर का प्रश्न का आपको उत्तर आ गया। अब प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुनिए। सत्य और असत्य कब चुनेंगे, जब दोनों के हम लेफ्ट में भी हल करेंगे और राइट में भी हल करेंगे, दोनों का मान अगर बराबर आ गया तो वो सत्य हो जाएगा, अगर अगर बराबर नहीं आया तो वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 18 गुने -2 है और -2 गुने 18 है, यहाँ पे सेम कंटेंट है। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम कंटेंट है और सब चीज़ बराबर है, तो इसका मतलब मान आपको बराबर आएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, जो सत्य होगा उसको हम लोग सही के टिक लगा देंगे, जो असत्य होगा उसको हम लोग गलत के टिक लगा देंगे। ठीक है, अब दो में चलते हैं। दो में क्या कहा जा रहा है, -38 गुने 1 बराबर 38। देखिए माइनस से प्लस में गुना होगा तो माइनस हो जाएगा और 38 से 1 में गुना होगा तो 38 बराबर आपको 38। कभी भी यह बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यह ऋणात्मक है और यह धनात्मक है, यह ऋण पूर्णांक है और यह धन पूर्णांक है। इसके पास 38 कर्जा है और इसके पास 38 धन है, तो कभी भी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यह क्या है, असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, असत्य। तीसरा नंबर पे आते हैं। कहा गया -20 गुने -5 बराबर -5 गुने -20। सेम चीज़ है तो इसका हल भी करने पर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, इसीलिए यह भी सत्य हो जाएगा। 4 पे आते हैं। क्या कहा जा रहा है, -43 गुने 0 बराबर 43। अभी हमने क्या बताया थोड़ा देर पहले कि जीरो का नियम क्या कहता है कि जीरो से किसी भी संख्या में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और बराबर में क्या दिया हुआ है, 43। कभी भी जीरो 43 के बराबर है तो नहीं है, इसलिए यह भी असत्य यानी गलत हो जाएगा। 5 नंबर पे आते हैं। 1 गुने -425 बराबर -425, यह कहा जा रहा है। अब चलिए तत्समक रूल क्या कहता है कि एक से किसी भी संख्या में आपको गुना होगा, क्या होगा, किसी भी संख्या में 1 से गुना होगा तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह संख्या सेम टू सेम रह जाएगा। मतलब यहाँ पे -425 में 1 से गुना हुआ तो -425 ही रहेगा। अब बराबर में -425 दिया हुआ है तो दोनों के दोनों बराबर हो गया, इसलिए यह भी आपको रूल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो है 6ठा नंबर, चलिए देखिए क्या है। -1 से 25 में गुना करना है, तो देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 1 से 25 में गुना करेंगे तो अभी तत्समक रूल से क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बराबर माइनस में आपको 25 दिया हुआ है, यानी दोनों के दोनों मान यहाँ पे क्या आ गया, बराबर आ गया, तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 7वां नंबर प्रश्न पे -2 गुने -12 गुने -24।
यहाँ पर भी देखिए -2 गुने -12 गुने 24। अब देखिए यहाँ पे इसको अरेंज कर दिया है अलग तरीक़ा से, -2 गुने 12 यहाँ पे कर दिया है एक साथ और 24 को छोड़ दिया है। यहाँ पे -2 को हटा दिया है और 12 गुने 24 कर दिया है। लेकिन मान जो है आपको चूँकि गुना है और गुना में सभी मान आप गुना करेंगे तो क्या आएंगे, सभी के सभी मान आपको सेम आएंगे, इसलिए यह भी आपको सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब के सब बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। आप देख लीजिए -2 गुने -12 कितना हो जाएगा, प्लस में 24 हो जाएगा और गुने में यहाँ पर माइनस में 24 हो गया। अब चलिए यहाँ पे -2 और गुने -12 गुने 24 कितना हो जाएगा, 12 से अब 12 बड़ा 144 होगा, 144 दूनी 288 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में 288 हो जाएगा। देखिए 12 चौका 48 के 8, 12 दूना 24 4 28। अब यहाँ पे देखिए इसको गुना कर दीजिए, 24 गुने 24 कितना हो जाएगा, 24 के स्क्वायर 576 हो जाएगा। ठीक है, और 288 दूना 576 ही होगा। यहाँ पे भी ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो दोनों के दोनों मान सेम आ गया। इस प्रकार से आपका यह भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सत्य हो जाएगा। तो टोटल 7 आपको सत्य हो गए। अब आगे आते हैं 8वां नंबर प्रश्न पे। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, -5 गुने 2 + 3 और -5 गुने 2 प्लस -5 गुने 3। देखिए वितरण नियम क्या कहता है कि यह जो -5 है इससे 2 में गुना होगा और इस -5 से आपको 3 में भी गुना होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे करके दिया है, तो वितरण नियम से एकदम यह भी क्या है, सत्य है। ठीक है, तो आपको इसमें सभी रूल्स को प्रयोग किया गया। कई बार हम रूल्स के बारे में उतना बता नहीं पाए, लेकिन आगे इस से पूछा गया है कि कौन सा रूल कहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 से गुना हुआ है, इसलिए यह तत्समक रूल का फॉलो किया है। यहाँ पे 0 से गुना वाला रूल का फॉलो किया है। ठीक है, इसमें आपको योज्य प्रतिलोम का रूल फॉलो किया है, 25 का योज्य प्रतिलोम वाला। अब आगे देखिए यहाँ पे वितरण नियम का रूल फॉलो हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्रम विनिमय नियम का रूल फॉलो हुआ है, क्रम विनिमय 7वां नंबर में। ठीक है, क्रम विनिमय रूल को फॉलो किया है। तो इस प्रकार से आपको है क्रम विनिमय नियम का रूल आपको यहाँ पे भी फॉलो किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे रूल का, जितने भी रूल हम आपको बताए हैं पिछले वीडियो में, वो सभी रूल का यहाँ पे उपयोग किया गया है। तो ये आपको हो गया, ये आपको प्रश्न संख्या 2 का सॉल्यूशन आपको कर दिए। इधर इस साइड का सभी के सभी सत्य हैं और इस साइड का एक सत्य है। ठीक है, असत्य बाकी 2 ही है मात्र। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ये देखिए। कहा जा रहा है निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। किसमें कौन सा गुण का प्रयोग किया गया है, इसको हमको लिखना है। क्या कहा गया है पहला नंबर सवाल में, देखिए -25 गुने 8 + 2 बराबर -25 गुने 8 और -25 गुने 2। देखिए -25 जो है इससे आपको 8 में भी यहाँ गुना कर दिया, -25 से आपको इस 2 में भी गुना किया गया है। तो यह आपको वितरण नियम कहता है कि अगर कोई संख्या x है और यहाँ पर a + b है, तो यहाँ x से a में गुना हो जाएगा प्लस x से b में भी गुना होगा। यह वितरण नियम कहता है। तो इसमें किस नियम का प्रयोग हुआ है, वितरण नियम का। ठीक है, तो इसका आंसर आपको वितरण नियम हो जाएगा, ऑप्शन ए का। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। इसमें 3 का जो दूसरा है उसमें क्या कहा जा रहा है, -8 गुने -4 बराबर -4 गुने आपको 8 है। तो देखिए क्रम विनिमय रूल इसमें फॉलो किया जा रहा है। देखिए क्रम विनिमय रूल क्या कहता है, a गुने b अगर कोई संख्या है, ठीक है, तो इसको हम b गुने a भी लिख सकते हैं। इसको गुना का क्रम विनिमय कहें, क्योंकि यह गुना पर लिखा गया है। ठीक है, अगर a + b बराबर b + a अगर रहता तो ये योग का क्रम विनिमय होता। ठीक है, तो यहाँ पे यह गुना का क्रम विनिमय नियम आपको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। अब तीसरा नंबर पर आते हैं। तीसरा नंबर में क्या कहा जा रहा है, देखिए 20 गुने 30 गुने 40 बराबर 20 गुने 30 गुने 40। ठीक है, देखिए सहचर्य नियम क्या कहता है कि अगर इस तरीके से कोई संख्या है, ठीक है, तो हम गुना में हैं, यह सिर्फ गुना में ही आपको गुना और योग दोनों में आपको यह लागू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि 20 गुने 20 जोड़ 30 रहता, ठीक है, और आपको प्लस 40 रहता,
बराबर, तो इसको हम 20 जोड़ 30 प्लस 40 भी करते तो बात बराबर ही आता। ठीक है, तो यह योग का आपको साहचर्य हो जाता और यह आपको गुना का साहचर्य नियम का पालन कराए। देखिए गुना आंसर आपका दोनों का बराबर ही आएगा, लेकिन रूल जो है आपको इसका बदल गया। इस प्रकार से जब भी दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, साहचर्य नियम कहेंगे, गुना का साहचर्य नियम। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न पे आते हैं। चौथा नंबर में आपको क्या कहा जा रहा है, -2 गुने 10 बराबर 20। इसमें आपको कुछ भी दिख नहीं रहा है, नॉर्मल देखिए प्रश्न है -2 गुने 10 -10 बराबर -20। आपको सॉरी, -20 नहीं होगा, सीधा 20 हो जाएगा, माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यह पूर्णांक संख्या है और यह भी पूर्णांक संख्या है, दोनों के दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, यह धनात्मक पूर्णांक है। तो यह पूर्णांकों पर क्या हो जाएगा, समवरक गुण हो जाएगा। कौन किस पर हो जाएगा, समवरक गुण। समवरक गुण आपको पूर्ण संख्या पर होता है, प्राकृत संख्या पर होता है, भिन्न संख्या पर, हर जगह पर होता है। अगर कोई संख्या वही संख्या है और उसको गुना किए उसी संख्या से, मतलब यह प्राकृत संख्या है, यह भी प्राकृत संख्या है, और हमारा जो मान आ रहा है वह भी प्राकृत आ रहा है, तो यह किस रूल को फॉलो करता है, तो समवरक गुण को फॉलो करता है या समृद्ध गुण को फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन यह किस पर समृद्ध गुण को फॉलो करता है, तो यह प्राकृत संख्या पर, पूर्ण संख्या पर भी यह करता है, लेकिन यह प्राकृत और पूर्ण संख्या पर नहीं करता, यह किस पर करता है, पूर्णांक पर, क्योंकि यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है। तो आपको 20 आया, यह भी पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक था, तो यह पूर्णांकों पर समृद्ध गुण को फॉलो करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समवरक गुण। ठीक है, और यह जो चौथा था इसको क्या था, साहचर्य नियम। अब हम आते हैं अगला नंबर, पांचवा नंबर प्रश्न पे। ठीक है, पांचवा नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए -5 गुने 1 बराबर -5। यह तक ये एक से जब भी किसी चीज़ में गुना होगा तो वह क्या हो जाएगा, तत्समक हो जाएगा, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। एक से कोई भी संख्या में गुना होगा तो वह संख्या खुद उतना ही कि उतना ही रह जाएगा। जैसे -5 में आपको 1 से गुना हुआ है तो -5 हो गया, और यह तत्समक नियम का पालन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पाँचों के पाँचों प्रश्न इसमें का 3 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है कि सत्यापित करिए। सत्यापित का मतलब हुआ कि जो आंसर है वो दोनों के दोनों मान आपको बराबर ला देना है। ठीक है, किसी भी तरीका से दोनों तरफ का मान क्या लाना है, आपको बराबर लाना है। चलिए हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। तो 42 गुने -5 बराबर कितना हो जाएगा, -5 से 42 में गुना करेंगे तो 5 दूने 10 के 0 और 5 जो के 20 और 1 21। ठीक है, 42 से 5 में गुना करेंगे तो माइनस में 210 आ जाएगा बराबर। अब -5 से 42 में गुना करेंगे, फिर बात बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, और यह मान आपको बराबर ही आ जाएगा, यह सत्यापित है, क्योंकि देखने से ही लग रहा है कि दोनों के दोनों मान बराबर है, तो मान भी, आंसर भी बराबर आएगा। ठीक है, तो पहला तो आपको सिंपल ही आ जाएगा, यहाँ पर भी -210, तो पहला हो जाएगा। ठीक है, यह क्रम विनिमय नियम पहला में लग रहा था, दूसरा में देखते हैं। यह वितरण नियम लग रहा है, देख लीजिए। 25 गुने 28 प्लस 2, यहाँ पर 25 गुने 28 और 25 गुने 2 कर दिया गया। 25 गुने 28 प्लस 2 को करेंगे तो 25 गुने क्या हो जाएगा, 28 प्लस 2 बराबर 30 हो जाएगा बराबर। अब 25 से 28 में गुना करिए, कितना हो जाएगा, 25 अठे 25 चौका 100, 25 अठे 200 के 0 हासिल 20, और 25 दूना 50 और 20 70 हो जाएगा, प्लस 25 दूना 50 हो जाएगा। चलिए इसको गुना कीजिए तो 25 दिया 75, 750 हो जाएगा बराबर 750, 750 आपको यहाँ पर भी आ गया, तो दोनों के दोनों मान बराबर आ गया, तो सत्यापित यह भी हो गया। पहला भी सत्यापित हो गया, इसमें वितरण नियम लगा, इसमें आपको क्रम विनिमय लगा। अब तीसरा में आते हैं। तीसरा में देखिए साहचर्य लग रहा है, आपको साफ सुथरा दिख रहा होगा। तो 50 गुने 60 गुने 70, 50 गुने 60 पहले करिए, 6 गुने 5 6 पंचे 30, और एक दो जीरो यहाँ पर पड़ जाएगा, गुने 70 रह जाएगा बराबर। इसमें करिए तो 50 के 50 रहने देते हैं, और 7 छक 42 हो जाएगा, और 2 गो जीरो आपका आ जाएगा इसका। चलिए 3 7 21 आपको यहाँ पर आ जाएगा, 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, 4 जीरो आपको आ जाएगा बराबर। चलिए अब इससे इसमें गुना करिए, तो 5 दूने 10 के 0 और 5 चौके 20 और 1 21, कितने जीरो इस पर आगे आ जाना चाहिए, 1 और 2 जीरो इधर का, 1
3 को जीरो इस पे आ गया। तो देखिए दोनों मान बराबर आया क्या, 21 पे 4 जीरो यहाँ पे भी है, 21 पे 4 जीरो यहाँ पे भी है। तो यह भी आपको सत्यापित हो गया। क्रम विनिमय नियम से इसमें आपको हल करना था। ठीक है, अब आगे चौथा नंबर प्रश्न पे आते हैं। क्रम विनिमय कहा गया, इसमें आपको साहचर्य नियम लगा है। अब हम चौथा पे आते हैं। 4 में कहा गया है -24 गुने 5 गुने 2 और -24 गुने 5 गुने 2, सेम टू सेम जो ऊपर प्रोसेस है वही प्रोसेस आपको यहाँ पे भी लगा है, साहचर्य नियम ही लगा है। चलिए, तो -24 को -24 ही रह जाएगा और गुने -5 गुने 2 बराबर माइनस 5 दूना यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस में ही है तो प्लस में आएगा। अब चलिए बराबर, चलिए इससे आप गुना करते हैं -24 से 5 में, तो माइनस प्लस -24 पंचे आपको 120 हो जाएगा। आप गुना करेंगे तो वही आएगा गुने 2। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पे -24 एक 10 से गुना करना हम लोग को भारी नहीं है, जीरो सीधे डाल देंगे बराबर। यहाँ पे 12 दूना क्या हो जाएगा, माइनस में 24 और एक जीरो इस पे डाल देंगे, दोनों के दोनों मान आपको बराबर आ गया। तो ये भी आपको सत्यापित हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 में। 5 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देखिए किस पूर्णांक में -1 से 1 का गुना करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होता है। तो देखिए किसी भी आप इसका, चूँकि यहाँ पे योज्य प्रतिलोम आपसे पूछा जा रहा है, एक तरह से अगर इनडायरेक्ट रूप से योज्य प्रतिलोम पूछा जा रहा है, तो योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए -1 से आप सीधे गुना कर सकते हैं। या देखिए -1 से गुना करने पर इतना प्राप्त होता है, इसका मतलब इसमें -1 से किस में -1 से गुना करें कि इतना प्राप्त हो, तो इसमें -1 से गुना करके देख लीजिए, जो आंसर आएगा वही आपको हो जाएगा। जैसे कि 20 गुने -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -20। -20 ही वह संख्या है जिसमें आप -1 से गुना करेंगे तो आपको 20 आएगा। तो वह संख्या कितना है, -20। तो इसका आंसर आपको -20 हो जाएगा। अब चूँकि जो संख्या है ना, इसका आंसर, इसमें सभी का आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। जो संख्या है उसका नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए। इसका हो जाएगा +45, इसका जीरो का तो जीरो ही हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा और इसका प्लस में 50 हो जाएगा। आप इसको ज्ञात करके भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया। जैसे कि -45 का हम करते हैं तो -45 गुने -1 करिए तो +45 हो गया। +45 वो संख्या है जिसमें आप -1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -45 आएगा। ठीक है, तो जो हम आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसका जस्ट प्लस में तो माइनस में कर दीजिए और माइनस में तो प्लस में कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। जीरो का कोई भी न ऋणात्मक होता है न धनात्मक होता है, इसलिए जीरो का जीरो ही आंसर हो जाएगा। तो 5 भी आपको हल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देखिए -4 गुने 0 बराबर 0 के आधार पर सत्यापित कीजिए कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। देखिए यहाँ पे आपको साबित भी करके दिखाया, -4 गुने कोई भी संख्या 0 की जगह पर ले लिया है और आपको करके दिखाया है। आप भी चाहे तो कर सकते हैं। चलिए एक हम छोटा सा करके दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे सत्यापित क्या करना है कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल क्या होना चाहिए, होता है धनात्मक होता है। ठीक है, तो यह आपको करके दिखाना है। चलिए देखिए, मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं, आपको हम भी 2 ले लेते हैं। ठीक है, गुने हमको 0 करना है, क्या करना है, 2 गुने 0 करना है। तो 2 गुने 0 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। 1 में से घटेगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब देखिए, अब चूँकि हाँ माइनस में हमको सिद्ध करना है तो इसलिए -2 हम ले लेते हैं, तो इसमें -2 हो गया। अब -2 से किस में गुना हो जाएगा, वितरण नियम से, -2 गुने +1 हो जाएगा और यहाँ पे -2 गुने -1 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे -2 से 1 में गुना होगा तो -2 हो जाएगा और माइनस से 2 में और यहाँ पे क्या करेंगे, 1 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस आपको +2 हो गया। इसका मतलब जो अभी थोड़ा देर पहले हम रूल बताए तो दोनों का धनात्मक, यहाँ पर से ही पता चला है कि दोनों का क्या होगा मान, दोनों का गुणनफल आपको धनात्मक होता है बराबर 0। तो ये इससे पता चलता है कि जो आपको -2 है और -1 है, यह दोनों ऋण पूर्णांक है और इन दोनों का गुणा किए तो आपको प्लस में 2 आ गया। तो यही आपको साबित करना था, विशेष इसमें कुछ है नहीं। इसका ये कोई सवाल नहीं है, आपको ये आपके अपने मन से ऐसे ही साबित करना है या फिर ऐसे ही प्रयोग करके देखना है कि 2 माइनस का गुणनफल आपको प्लस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या कहा है, सरल कीजिए विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए। देखिए इसमें बहुत सारे रूल आपको दिया गया है, इसको हम लोग को रूल का उपयोग करना है।
तो देखिए इसमें वितरण नियम से एक क्वेश्चन पहला वाला आ गया है, इसको आपको समेटना है। वितरण नियम में क्या कहता था, फैलाते थे, और वितरण नियम का ही अपोजिट करना है। तो दोनों में -7 दिख रहा है, तो -7 को आप क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो इसमें क्या बच गया, प्लस में 5, और इसमें प्लस में 11 बच गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -7 गुने 11 और 5 16 हो गया। अब चलिए गुना करिए, माइनस प्लस माइनस, और 7 छः के 42 के 2, 7 एकम 7 और 4 11, तो माइनस में आपको 112 इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर प्रश्न का। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। क्या कहा जा रहा है, देखिए 675 गुने -5 और 5 गुने -675, दोनों में 675 आपको दिया गया है, लेकिन चिन्ह का यहाँ पे थोड़ा सा हेर फेर दिख रहा है। तो हम सबसे पहले चिन्हों को साइड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे -5 इसमें है, और इसमें भी -5 है, लेकिन 675 इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको अंतर दिख रहा है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। तो 675 को कॉमन करना चाहे तो 675 को भी आप कर सकते हैं इसमें से, और -5 को करना चाहे तो -5 को भी करना चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 5 को कॉमन करना चाहते हैं तो माइनस इसका 5 का माइनस इसको आपको देना पड़ेगा, तो -675 आपको कॉमन हो जाएगा, तो इसमें प्लस में 5 बच जाएगा। अब चलिए -675 इसमें से भी कॉमन हो जाता है, इसमें किसमें बच गया, माइनस में 5 बच गया। मतलब आपको 675 माइनस में और गुने 5 में से 5 करेगा तो 0 हो जाएगा। मतलब अब क्या हम लोग पढ़े, जीरो का रूल, कि 0 से किसी भी संख्या में गुना होगा तो क्या होगा, उसका मान 0 हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 2 का जो आंसर है आपको वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 को भी कॉमन करते तो सेम आंसर आपको आ जाता। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। इसका 7 का तीसरा क्या कहा जा रहा है, 8 गुने 50 माइनस 4। चलिए ये आपको वितरण नियम से इसको हल करने में आसानी होगा। ज़्यादा इसको आप करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा 50 में से 4 घटा करके, और 46 से 8 में गुना करने में थोड़ा सा आपको लंबा लग सकता है, इसलिए वितरण नियम से ही इसको हल करने में भलाई है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 गुने 50 माइनस 8 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 से 50 में गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, एक जीरो इस पर आ जाएगा, -8 चौका 32, घटाइए 10 में से 2 घटा तो 8, बच गया 9, 9 में से 6 3 घटा तो 6, और इधर बच गया 3, तो 368 इसका आंसर आपको हो जाएगा 7 का तीसरा का। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है 4 नंबर प्रश्न में, 5 गुने 27 माइनस गुने -4। देखिए इसको आपको हल करने में कैसे आसानी होगा, तो 5 से 4 में गुना कर लीजिए तो 20 हो जाएगा, बच जाएगा 27। तो 5 प्लस माइनस यहाँ पे 5 से गुना करेंगे -4 में तो -20 हो जाएगा, और गुने 27 रह गया। अब देखिए हमको 0 से तो गुना करना नहीं पड़ेगा, सीधे 2 से गुना करेंगे, 2 7 दूनी 14 के 4, 2 दूनी 4 1 5, और प्लस माइनस माइनस, और एक जीरो डाल दीजिए, माइनस में 540 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये चैप्टर जो है आपको किस तरीके से आप बहुत कम समय में गुना कर सकते हैं, यही आपको विशेष तौर पर सिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर पर। 7 का जो 5वां है उस पर बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है, तो 987 गुने 98, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। चलिए 987 गुने 98, इसको हमको वितरण नियम से हल करने में मदद मिलेगा, आसानी से हल हो जाएगा। देखिएगा आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल को आपको हल करने में बहुत समय लगता होगा। देखिए 987 है, और गुने हम इसको 100 माइनस 2 लिख देते हैं 98 को। तो अब आप अब एकदम हल्का हो गया होगा। देखिए अब वितरण नियम से लगाएंगे तो 987 गुने 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 987 गुने 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह था तो माइनस लग गया। तो क्या हो जाएगा 98 7, मतलब और यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा। जीरो चूँकि 100 से गुना करना तो हमको भारी लगता नहीं, माइनस 2 से गुना करिए, 7 दूनी 14 के 4, 8 दूनी 16, 1 17 के 7, 9 दूनी 18, और 1 19। अब घटा देते हैं, 10 में से 4 घटा तो 6 हो जाएगा, और 9 में से 7 घटा फिर 2 हो जाएगा,
7 में से 9 नहीं घटेगा, तो यहाँ पे चूँकि ये 6 हो चुका है, एक तो दे चुका है इधर, तो 16 में से 9 घटा तो 7 हो जाएगा। ये बच गया 7, 7 में से 1 घटा तो 6 और आपको 9, तो 96, क्या इसका आंसर हो जाएगा 96,726। ठीक है, इसका आंसर आपको 96,726 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। इसमें क्या कहा जा रहा है, -57 गुने -19 प्लस 57। देखिए इसमें भी आप वितरण नियम से उपयोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या कहा गया है, -57 गुने -19 प्लस 57। ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस पहले चिन्ह से गुना कर लीजिए, तो 57 हो गया, गुने सीधा 9 हो गया, जब 19 हो गया, और प्लस में 57 है। ठीक है, दोनों में 57 है, तो 57 को आप 57 गुने 1 लिख सकते हैं आसानी से यहाँ पे 57 को, दोनों में से 57 को आप बाहर कर लीजिए, तो इसमें 19 बच गया और प्लस में इसमें 1 बच गया, तो 57 गुने 20 हो गया, 19 और 1 20। अब सीधे गुना कर दीजिए 2 से, 7 दूनी 14 के 4 और 5 दूनी 10 और 1 11, और इस पे एक जीरो डाल दीजिए, 1140 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न का 1140 उत्तर हो जाएगा। अब आगे 8वां नंबर पे आते हैं। थोड़ा 8वां नंबर को हम बड़ा करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बड़ा अक्षर लिखने की आवश्यकता हो सकता है। चलिए, 8 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है तब जा करके हल हो पाएगा, नहीं तो हल नहीं हो पाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। कैसे पूरा करेंगे, तो यहाँ पे तो आपको एक्स दे दिया गया, यहाँ 0 से लेकर के 6 तक दिया गया है, यहाँ 2 3 4 -1 5 और दिया गया है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक इधर से और एक इधर से, जैसे इस बॉक्स में लेना है, तो इस बॉक्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इस बॉक्स के लिए देखना है कि इधर के सामने में कौन सा अक्षर है और इधर के सामने कौन सा अक्षर है, तो इधर 0 है और इधर -2 है, तो क्या करना है कि -2 गुने 0 करना है, तो कितना आ जाएगा, क्योंकि 0 से गुना होता है किसी संख्या तो 0 हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस बॉक्स में आपको 0 हो जाएगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस बॉक्स में क्या हो गया, 0 आ गया। 0 से किसी भी संख्या में गुना होता है तो 0 हो जाता है, यानी कि 0 वाला लाइने में पूरा में है, जो इस लाइन में क्या हो जाएगा, सभी में 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि 0 से गुना होगा सभी संख्या में। अब इसमें आते हैं, इस बॉक्स में क्या होगा, तो इसके सामने कौन सा अक्षर है, -2 है, और इसके सामने ऊपर -1 है, तो -2 गुने -1 करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस तो लिखेंगे नहीं, तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से इसका जो संख्या 1 है, और इसके सामने जो है दूसरा बॉक्स में, इस बॉक्स में भरने के लिए 3 है, 3 से 1 में गुना होगा, तो -3 माइनस माइनस प्लस, और 3 एकम 3 इसमें आ जाएगा। इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस में 4 आ जाएगा, यहाँ पर से प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, और 1 से 1 में गुना होगा तो 1 हो जाएगा। अब चलिए लास्ट वाला में क्या होगा, देखिए -1 से हमको गुना किस में करना होगा, 5 में, प्लस 5 में, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 एकम 5 माइनस में 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको भी भर सकते हैं, तो 2 दूनी माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा, 2 तिया प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ भी है, यहाँ पे माइनस और इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 2 एक यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 एकम 2। अब देखिए प्लस यहाँ पे माइनस है, इसका 5 का प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब चलिए फिर 3 से करते हैं, तो 3 दूनी प्लस में 6 हो जाएगा, 3 तिया प्लस में 9 हो जाएगा, 4 तिया प्लस में 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 3 और 4 माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब चलिए माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा आपको प्लस में, 5 तिया माइनस में 15 आपको हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस वाला आ गया, तो अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे -2 माइनस में, तो माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस, और 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस, 4 दो का 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, और 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, देखिए प्लस
प्लस प्लस 5 चौके 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस वाला आ गया, देखिए प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, फिर प्लस माइनस माइनस 6 तिया 18, फिर माइनस प्लस माइनस और 6 चौके 24, फिर प्लस माइनस माइनस 6 एकम 6 और प्लस दोनों हैं तो प्लस 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 और 6 पंचे 30। इस प्रकार से यह जो बॉक्स है पूरा के पूरा भर जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 8 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा सत्य है और कौन असत्य है, इसको आपको समझना है। तो -20 का योज्य प्रतिलोम आपको 20 है। अभी हमने आपको बताया कि योज्य प्रतिलोम वही संख्या लीजिए और उसका आप ऋणात्मक कर देंगे तो वही उसका योज्य प्रतिलोम होगा। तो -20 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर 10 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो -10 हो जाएगा। चाहे -1 से गुना करिए तो -20 में आप 1 से -1 से गुना करके देखिए क्या आता है, 20 आता है। तो यह इसका योज्य प्रतिलोम है कि नहीं, तो है। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा या सही है, मतलब सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। अब हम दूसरा पे आते हैं। दूसरा कहा जा रहा है किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए 0 से गुना करना पड़ता है। जी नहीं, यह गलत हो जाएगा। किसी आपको पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें -1 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, कितना से गुना करना पड़ता है, -1 से किसी संख्या में आप गुना कर लीजिए तो उसका योज्य प्रतिलोम आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा कर लिए थे। तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर में क्या कहा जा रहा है, 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं कि लगातार अगर आपको लगातार या फिर कैसे भी गुणा में अगर सम संख्या के रूप में सम बार अगर आपको आया है ऋण पूर्णांक, ठीक है, सम बार आया माइनस तो उसका आंसर आपको प्लस होगा, धनात्मक होगा। अगर विषम बार आया है ऋणात्मक तो आपको इसका आंसर ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 है तो 5 क्या है, विषम है, मतलब 5 बार आएगा तो माइनस तो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक नहीं होगा। यहाँ पे धन पूर्णांक पूछा गया है, धन होता है तो नहीं होता है, इसका आंसर गलत हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि -5 बार करके देख लीजिए, माइनस गुने माइनस गुने माइनस गुने माइनस गुने माइनस, कितने बार हो गया, -5 बार हो गया। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस तो रह ही गया। तो इस प्रकार से अगर विषम बार आता है गुणा में माइनस का चिन्ह तो आपको वह माइनस में ही हो जाएगा, और सम बार आता है तो वह प्लस में होगा। प्लस होगा तब धनात्मक होगा और माइनस होगा तो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ 5 बार ऋण पूर्णांकों का गुणनफल कहा गया कि धन होता है तो नहीं होता है, यह असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर में कहा गया है 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, बिल्कुल होता है। जस्ट अभी हम लोग इसको समझ लिए हैं तो यह सत्य हो जाएगा। चलिए अब आप क्या लिखे यहाँ पे, -4 गुने 1 बराबर -4। अभी हमने तत्समक रूल में पढ़ा है कि 1 से किसी संख्या में गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी -4 का -4 ही रह जाएगा, तो यह सत्य है। 5 नंबर भी सत्य है। और शून्य का रूल हम लोग पढ़े कि शून्य से किसी संख्या में गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, शून्य ही उसका मान आता है, चाहे वह संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो यह भी आपको सत्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको 1 नंबर सत्य हो गया, 2 नंबर असत्य हो गया, 3 नंबर असत्य हो गया, 4 5 6 आपको सत्य हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या कहा जा रहा है, देखिए निम्नलिखित पूर्णांकों में के गुणा में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाइए तथा गलत के आगे गलत का। चलिए देखिए, प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, -6 यहाँ पे लिखा हुआ है और -6 इसका आंसर है, तो यह क्या हो जाएगा, सही। अब चलिए, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, यह भी प्लस में है और यह +4 है तो यह भी सही हो गया। अब इसको देखते हैं, माइनस प्लस माइनस और 8 चौके 32, -32 आ रहा है, यहाँ पे प्लस में 32 दिया है, यह गलत हो गया। अब इसको देखते हैं, प्लस प्लस प्लस
और 3 चौके 12, प्लस में 12 होना चाहिए, माइनस में 12 दिया है, यह भी गलत हो गया। तो 1 और 3 सही है, 2 और 4 गलत है। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। देखिए कहा क्या गया, किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को -40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने से 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। ठीक है, तो 1 घंटा में 40 डिग्री से 5 डिग्री कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए 10 घंटे में क्या हो जाएगा। ठीक है, 10 घंटे में क्या होगा, तो मान लेते हैं यह 40 डिग्री पे, थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। मान लेते हैं यह जो एक रेखा है, यह मान लेते हैं कि 40 पे है, पहले से जो पारा है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे है, और 1 घंटे में वो 5 डिग्री कम होता है। ठीक है, तो 5 डिग्री कम होगा तो 35 हो जाएगा, फिर दूसरे घंटे में 30 हो जाएगा, फिर तीसरे घंटे में 25 हो जाएगा, चौथे घंटे में 20 हो जाएगा, पाँचवें घंटे में आपको 15 हो जाएगा, छठे घंटे में आपको 10, सातवें घंटे में आपको 5, आठवें घंटे में आपको 0, और नौवें घंटे में आपको -5, तो 10वें घंटे में आपको -10 डिग्री इसका तापमान हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा तापमान, तो -10 डिग्री सेल्सियस इसका 10 घंटे में तापमान जो है वह आ जाएगा। ठीक है, कम होकर के कहाँ चला जाएगा, तो -10 डिग्री तापमान हो जाएगा 10 घंटे के बाद। तो इसका सही उत्तर आपको -10 घंटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। कहा गया है 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक मतलब माइनस में दिए जाते हैं, मतलब काट लिए जाते हैं 2 अंक। ठीक है, ये प्रश्न नहीं किया गया कि प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। ठीक है मतलब जब जिस प्रश्न को आप टच नहीं करते उसके लिए आपको कितना अंक दिया जाएगा, 0 अंक दिया जाएगा। तो अब इस प्रश्न का हल करते हैं। इसमें 3 प्रश्न आपको दिया गया है, तीनों का हल करते हैं। पहला कहा गया कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। तो 4 प्रश्न का सही उत्तर दिया, इसका मतलब 4 × 5 होगा, और घटेगा कितना, तो 6 प्रश्न है उसका गलत उत्तर दिया, 6 प्रश्न है उसका गलत उत्तर दिया, मतलब गलत उत्तर का कितना आंसर है, तो 2 है। उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, तो देखिए 5 चौके 20 -6 दूना 12, मतलब 8 अंक आपको किसको प्राप्त हो जाएगा, मोहन को प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पे, इसके 12 नंबर प्रश्न के। बारह नंबर प्रश्न के दूसरा में क्या कहा जाए, रेशमा के 5 उत्तर सही, तो सही उत्तर के लिए इसको कितना नंबर मिलता है, 5 अंक, और कितने सही है तो 5। गलत उत्तर के लिए कितना अंक मिलता है, 2 अंक, और कितने गलत है, देखिए 5 उत्तर गलत भी है। ठीक है, 5 उत्तर सही है, 5 उत्तर गलत भी है। उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, तो 50 25 -5 दूना 10, मतलब इसको कितने अंक मिले, तो 15 अंक। रेशमा को कितने अंक मिले, 15 अंक। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। क्या कहा जा रहा है, देखिए हीना के कुल 7 प्रश्न हीना ने कुल 7 प्रश्न किए, उसमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है। मतलब 2 का उत्तर सही है, तो देखिए सही के लिए इसको कितने अंक मिल रहे थे, 5 अंक, और सही कितना है, 2, और गलत के लिए काटे जा रहे हैं आपको 2 अंक, और गलत कितने हैं, 5। मतलब इसने टोटल 10 अंक प्राप्त किए और 10 के 10 इनका कट गया गलत होने के कारण, मतलब इनको कितने अंक मिले, तो 0। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर आपको 0 हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। 13 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देखिए एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपया प्रति बोरी के दर से लाभ होता है, और ग्रे रंग के सीमेंट बेचने पर 5 रुपया प्रति बोरी की दर से हानि होती है। चलिए, सफ़ेद बेचने पर 8 रुपया फ़ायदा होता है, और भूरा रंग का मतलब सिलेटी रंग का बेचने पर इसको 5 रुपया की हानि होती है। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी महीने वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद बेची। सफ़ेद के लिए इसको कितने रुपये मिलता है लाभ, 8 रुपया, और कितना सफ़ेद बेचा, तो 3000 बोरियां बेचा, और इसको हानि कितना होता है, 5 रुपया, और 5000 बोरियां उसने स्लेटी सीमेंट बेची। तो माइनस में हो जाएगा जो सीमेंट जो घटता है,
सो हानि वाला, और कितना बोरा बेचा, तो 5,000 बोरा बेचा। ठीक है, उसका लाभ, उसको लाभ हुआ कि हानि, चलिए पहले देख लेते हैं। तो 8 तिया 24, 24,000 रुपया इसको हो गया, माइनस 25, 25,000। तो देखिए माइनस में आपको 1,000 आ रहा है, मान 25,000 यहाँ पे ज़्यादा है और 24,000 कम है, तो सिलेटी वाला आपको ज़्यादा आ रहा है, तो इसको हानि हो गया। कितना हानि हुआ, तो 1,000 हानि हो गया। इसको लाभ नहीं हुआ, इसको क्या हुआ, हानि हुआ। और कितना हानि हुआ, तो 1,000 रुपये की हानि हुई। तो प्रश्न संख्या ए का उत्तर आपको 1,000 माइनस में हो जाएगा और हानि हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में आते हैं। दूसरा में कहा जा रहा है, यदि बेची गई सफ़ेदी सीमेंट को बोरिया, बेची गई सफ़ेदी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है। सफ़ेद सीमेंट की बोरी कितना है, 6400 है, और बेचता है 8 रुपये, फायदा होता है। ठीक है, तो 6400 और माइनस में देखते हैं कितना है। कंपनी की सिलेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ मिले न तो हानि मिले। तो चलिए इसको पहले हम लोग देख लेते हैं कितना आ गया। 8 गुने 64, तो 8 से 4 में गुना करिए, 8 चौका 32 के 2, 8 छक 48 और 3 51, और इस पर 2 जीरो हो जाएगा। इतना रुपये का यह आपको सफ़ेद सीमेंट बेचा। इसमें आपको कितना रुपया, कितना आपको यह बेचे सिलेटी सीमेंट की, इसको न लाभ हो न फायदा हो। तो देखिए 5 चूँकि ये इसका घाटा है, तो 5 से इसमें क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। 5 एकम 5 और 0 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौके 20। तो इसको 10,240 बोरा इसको बेचना पड़ेगा, तब जा कर के क्या होगा, इस कंपनी को न लाभ होगा न घाटा होगा। 10,240 बोरा आपको सीमेंट कैसा बेचना होगा, सिलेटी कलर का। ठीक है, तब जा कर के इसको न लाभ होगा न घाटा होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर 10,240 होगा। आगे बढ़ते हैं, और इस चैप्टर का यह लास्ट प्रश्न है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न, इसको हल करने के बाद यह चैप्टर इंड हो जाएगा। लिखा है, एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ कमाता है। देखिए रंगीन टीवी पर कितने रुपया लाभ कमाता है, 80 रुपया, और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये का इसको हानि होता है। एक फ्रिज बेचने पर 60 रुपये का हानि होता है। ठीक है, कंपनी 5,000 रंगीन टीवी और 4,000 रेफ्रिजरेटर एक महीने में बेचता है, तो कंपनी को कितना लाभ हुआ या हानि। तो पहले तो यह 80 रुपया लाभ कमाता है, तो प्लस में हो जाएगा, और गुने कितना बेचा, तो 5,000 बेचा। अब चलिए हानि कितना रुपया होता है इसको, 60 रुपया, तो 60 रुपया हानि वगैरह माइनस में हो जाएगा। अगुने कितना बेचता है, तो 4,000। चलिए 8 पंचे 40, 1 2 3 4, 4 जीरो इस पे आ जाएगा, माइनस 6 चौके 24, इस पे भी 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 40,000 में से 24,000 घटेगा, तो 16,000 रुपया इसको जो है क्या हो जाएगा, कंपनी को जो है आपको 16,000 का लाभ हुआ, प्लस में आया है, तो 16,000 का क्या हुआ, इसको लाभ हुआ कंपनी को। ठीक है, तो इस कंपनी को कितने हज़ार का लाभ हुआ है, 16,000 का। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कंपनी द्वारा 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने और पर कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे न लाभ हो न हानि हो। सेम प्रश्न है, तो इसमें भी वही करेंगे हम लोग कि 4,000 आपको क्या करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर में 60 से गुना करना पड़ेगा, और बटा में कितना कर देते हैं, लाभ वाला है तो 80। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यह कटेगा 8 पंचे 40, और आपको 2 जीरो हो जाएगा 500। 500 6 से गुना करेंगे तो 3,000 आपको, 3,000 आपको क्या बेचना पड़ेगा, 3,000 रंगीन टीवी बेचना पड़ेगा, ताकि न इसको लाभ होगा न हानि होगा, घाटा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल के टोटल प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस चैप्टर का हम लोग इस वीडियो के अंदर कर लिए। चैप्टर आपको कौन सा था, चैप्टर 1.2 था। सभी के सभी प्रश्नों का हम लोग इसमें हल कर लिए। क्लास 7 का
बुक था BTC या इसको BSTBPC, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना के द्वारा प्रस्तुत किया गया जो बुक है, जो बिहार के सभी बच्चे पढ़ते हैं, उन प्रश्न वह उस बुक का जो 1.2 चैप्टर था उसका हम लोग सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर के मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।